नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स और बात कर लेते हैं। आज हम सेंसेक्स और निफ्टी की जरूर बात करेंगे। इसलिए बात करेंगे क्योंकि सेंसेक्स और निफ्टी पे काफी गिरावट देखी गई है और आज जबरदस्त सबसे बड़ी बात क्या है कि मिड कैप और स्मॉल कैप में जबरदस्त गिरावट दिखी है। और मैं ये भी बताऊंगा मैं क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा हूं। अगर आप लोगों को पसंद आती है तो उसको जरूर अपनाइएगा, क्योंकि मैंने पिछले टेन्योर में इसको काफी दिनों से आजमाया हुआ है और ये काफी ज्यादा लाभप्रद होता है काफी नजदीकी समय में। निफ्टी 50 में आज फिर 218 पॉइंट की गिरावट हुई है, तकरीबन 1% के आसपास, 0.90 के आसपास, और ये हुआ है 24,795 पे क्लोज। अगर ये 24,750 को कल ब्रेक करता है तो समझिए सीधे आपको लेवल दिखाई देगा 24,500 का, और काफी अट्रैक्टिव लेवल हो जाएगा। और उसके बाद में 81,050 पर आपकी निफ्टी आगे लगातार छठे दिन मार्केट गिरी है। आपकी निफ्टी बैंक आपकी 963 पॉइंट गिरी है, 50,000 के जो आसपास पहुंच गई। कहाँ है? 55,000 को क्रॉस कर रही थी। आपके आईटी में थोड़ी बढ़त हुई है, आईटी अभी सस्टेन किया हुआ, इसीलिए मैं बार बार बोलता था ना कि हमेशा थोड़ा सा आईटी पर भरोसा करना है। और स्मॉल कैप में तो आज भैया 3.5% के आसपास की गिरावट हुई, और मिड कैप में ये हुआ बीएससी स्मॉल कैप आपका 54,117 पे हुआ। वहीं पर अगर मैं बात करूं खरीद फरोख्त की तो डाटा आज का आ गया है। आज भी आपके एफआईआई ने बेचा है 8,293 और वहीं पर डीआईआई ने खरीदा है 13,245 करोड़। अब काफी लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस लिए मैक्सिमम, जो मैंने एक दिन आप लोगों को याद होगा बताया था कि किस किस गुजरात बंधु सर ने जब पूछा था तो मैंने उन चीजों को बताया था कि किसी एएमसी ने, टॉप की 10 एएमसी ने कितना कैश रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब आप समझ गए होंगे कि उस कैश रखने का मकसद क्या था और मैं क्यों बार बार आपको लमसम करने के लिए रोक रहा था, एसटीपी का सहारा लेने के लिए बोल रहा था या एसआईपी का सहारा लेने के लिए बोल रहा था। क्योंकि कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मार्केट इन्वेस्टमेंट का मौका ना दे। आज तक ना कभी हुआ है और ना ऐसा होगा। तो आई होप कि आप बात को समझ गए होंगे, ठीक है ना। अभी मार्केट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको मतलब जो है उस पर सब्जेक्ट पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपको, और क्योंकि अभी हमने इस पर विस्तार से चर्चा कर दिया है तो आज हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे। अब सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मैंने क्या स्ट्रैटेजी अपनाई है, नंबर 1। एंड नंबर 2 आपको मैं बताऊंगा कि जो सब्जेक्ट है उस पर चर्चा करूंगा, ठीक है ना। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीजें अगर आप ध्यान से सुनेंगे तभी जाकर के फिर मजा आता है। तो सबसे पहले मैंने उठाई हुई अपनी ये डायरी, और ये देखिए इसमें मेरे तकरीबन ये होते हैं इन्वेस्टमेंट वगैरह होते हैं, अपना लेखा जोखा होता है। और आपको पता है गिरावट में मैं कभी भी अपने पोर्टफोलियो को चेक नहीं करता हूं, और ना ही चेक करने का कोई मतलब होता है। परसेंटेज निकालता जाता हूं, यस इतना परसेंट अगर इसमें नुकसान हुआ है तो इतना मेरा हुआ, क्योंकि मेरा डाइवर्सिफाइड, वेल डाइवर्सिफाइड मेरा पोर्टफोलियो है। आप लोगों को भी जितने लोगों ने मेरे से पूछा होगा, मैंने पक्का उनको उनकी एज के मुताबिक, उनकी इनकम के मुताबिक उनको हमेशा उनके पोर्टफोलियो को बैलेंस पोर्टफोलियो बताया होगा। यस डेफिनेट है। तो अब आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग धीरे धीरे, आप लोगों को ये सीख मिलेगी कि मैं उन चीजों को क्यों बोलता था। जो चीजें आपके ऊपर से जाती थी ना, अब वो आपके सामने प्रैक्टिकल में जब आएंगी तब आपको समझ में आएगा मैं क्या बोलता हूं और उसके बाद में कितना विश्वसनीय है। चलिए अभी देखिए, 1 सितंबर को मैंने पहले दिन मैंने बोल दिया था जब वो गिरावट आई थी, नहीं अभी हम कोई स्टेप नहीं लेंगे, गिरावट होने दो, उसके बाद में फिर हम बात करेंगे। तो 1 सितंबर बीच में देखो 2 दिन का हो गया है, छुट्टी हो गया लगातार। आज छठे दिन 5 दिन, पिछले उसमें 2 अक्टूबर की छुट्टी थी पिछले वीक में, तो 5 सेशन वो चला था और आज का एक सेशन, 6 सेशन चला है। 6 सेशन में मैंने 1 2 3 4 दिन मैंने इन्वेस्ट किया है। मतलब क्या है, मैंने भी आप लोगों को रोका था यस थोड़ी सी गिरावट होने तो फिर करेंगे। फर्स्ट डे में मैंने सिर्फ ओनली 5,000 रुपए की एसआईपी करी हुई है एक फंड में खाली, ठीक है, क्योंकि उसमें उस समय लार्ज कैप में गिरावट ज्यादा थी और लार्ज कैप और इसमें जो है निफ्टी में। और तो मैंने क्या किया है, अपने लार्ज एंड मिड कैप में 5,000 रुपए की खाली किया था कि ताकि जो है वो मेरा बैलेंस रहे। अगले दिन 3 तारीख को जब थोड़ा हैवी जो है गिरावट हुई थी तो उस समय मैंने क्या किया था आपका, अब आप देख लीजिएगा कौन सा दिन था, कितना गिरा था। मैंने 5 और 51 सौ 5 5 10 5 15 5 20 20,100 रुपए का मैंने 3 तारीख को इन्वेस्ट किया था, ठीक है। तो 20 5 25,000 ये हो गया। उसके बाद में 4 तारीख को थोड़ा सा कम गिरी थी, तो उस दिन मैंने आपको 5 5 10 2 12,000 रुपए उस दिन किया था, लमसम किया था। मैं जो है लमसम की बात कर रहा हूँ, एसआईपी का जो डेट है वो अपना जाता रहेगा। उसके बाद में
आपका आज की डेट में 7 अक्टूबर को जब मेरे को मिड कैप और स्मॉल कैप में हैवी गिरावट दिखाई दी है, तो मैंने उसके बाद में फ्लेक्सी कैप को छोड़ करके बाकी मैंने 4 फंडों में जो टॉपअप किया है, जो टॉपअप मान लो या ये मान लो जो है लमसम किया है, वो किया है 5 चौके 20,000 का आज किया है। तो 20 और 12 कितना हो गया, 32 और 32 और 20 कितना हो गया, 52 और 5 57। 57,000 की मैंने अभी तक लमसम कर दिया जब से गिरावट हुई है। तो अब आप कभी भी रिकॉर्ड देख लेना, 1 महीने से ज्यादा मार्केट कभी नहीं गिरती है, 1 महीने में कंसोलिडेशन के फेज में आ जाएगी। तो हमने ये भी ध्यान रखना है। अब ये इसका जो फेज है, वो फेज तो हमने जैसे जैसे हमने आपको क्या बताया, जैसे जैसे गिरावट का स्तर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे हम अपना पेस बढ़ाते जाएंगे। अब सपोज करिए कि आज आपकी मार्केट गिरी हुई है कितना, 6%, क्योंकि 5% तक 4.5% तक जो कल गिरी थी, आज मतलब जो 6% के आसपास आपकी मार्केट गिर गई है अगर सारे इंडाइसेस को आप देखोगे तो, क्योंकि 3% ये गिर गई, 3 साढ़े 3 गिरी, 6% की ओवरऑल मार्केट गिर गई है आपकी, ठीक है ना। क्योंकि आज मिड कैप स्मॉल कैप में हैवी गिरावट हो गई, थोड़ा थोड़ा लेकर के सब तकरीबन जब सारे इंडाइसेस गिरते हैं तब मजा आता है लमसम करने का, लेकिन फिर भी आज मैंने 20,000 का किया है। अब आप देखिए कि कितना मैंने जोड़ा है, 5 21 20 5 25 25 और 12 37 37 20 57,000। 57,000 मीन्स क्या हुआ कि 6% के गिरावट पर हमने कितना कर दिया है, 57,000 रुपए। अब जब ये 10% या 12% अगर गिरती है तो मेरा कितना जाएगा, तकरीबन 1 लाख से 1.25 लाख रुपए, 1.25 लाख के आसपास हो जाएगा। यही अगर 15% जाती है तो वहां पर हमारा पेस क्या होगा, बढ़ जाएगा, वहां पर वो सीधे कितना हो जाएगा। अब ये देखिए कि 6% की गिरावट पर अगर ये गया हुआ है तो 15% की जो गिरावट पे कितना जाएगा, 50 का आप मान लीजिए 3 गुना, 1.5 लाख हो गया ना, 1.5 लाख के आसपास जाना चाहिए, 1.5 से 1.25 15% पे, ठीक है ना। तो 15 से 20% अगर होता है तो मेरा 2 लाख तक 2 रुपया जो है लमसम का प्लान है, मैं इतना कर दूंगा। अगर 20% से ज्यादा जाती है तो 20% से ज्यादा जाती है मार्केट में अगर गिरावट आती है तो वैसे मोस्ट प्रोबेबली चांसेस नहीं है, 2 लाख तक में मैं फिनिश कर दूंगा, या उस समय देखूंगा जब सिनेरियो आएगा तब की मैं बात कर रहा हूं, जो मेरा ही है। अगर ये 10% 12% पर भी जाती है तो मैं 1 लाख 1.25 लाख तक आराम से डाल दूंगा, 1.5 तक भी डाल करके बैठ जाऊंगा। उसके बाद में फिर वेट करूंगा, तब तक में क्या होगा कि अगला स्टेप पता आ जाएगा कि क्या रीजन है और किस किस कितने लोगों में डर फैला हुआ है, उस हिसाब से हमने अपना पेस बढ़ाना है। अब आप बोलोगे कि ठीक है, ये मेरा जो इन हैंड था अपॉर्चुनिटी फंड था वो लेकर के उसके बाद में चलेगा, बाकी चीजें मैं रोक दूंगा। क्या रोक दूंगा, जैसे मान ले 15% से अबव जब जाने लगेगी तो गाड़ी लेने का प्लान बनाया हुआ था जनवरी में या दिसंबर लास्ट में, नहीं लूंगा, नंबर 1। नंबर 2, जितना मेरे पास इमरजेंसी फंड तो रखूंगा, वो तो 6 महीने का होता है, 6 पंचे 3 जो है वो रहेगा, ठीक है। या हो सकता है उसको भी मैं, क्योंकि मेरी अभी तो अर्निंग तो है ही है, तो उसको भी मैं हो सकता है कि उसको नहीं छेड़ूंगा, वैसे किसी भी कीमत पे नहीं छेड़ूंगा जब तक वो 30% से ज्यादा नहीं होगा। तो उसके बाद में क्या होगा, अगर 20% ज्यादा जाता है, जितना मेरा 3 साल का सेफ्टी फंड है ना उसको उठा करके डालूंगा, और प्लस जो मेरा गाड़ी वाला है बाकी उसके लिए मद का है, सारा का सारा डाल दूंगा। उसके बाद में अगर ये 20% से ज्यादा हुआ तो, अगर 25-30 से होता है तो फिर भाइयों के भी पैसे को, माता जी के पैसे को, सारे को उठा करके उसके बाद में छोड़ दूंगा। फिर उसके बाद में अंतोगत्वा कभी भी 1 साल 2 साल से ज्यादा मार्केट नहीं रुकी है और उससे कहीं ज्यादा दी हुई है। तो ये मेरी इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी है, ये मेरा प्लान है। आप लोग कैसे प्लान करोगे आप लोग जानो, ये मेरा क्लियर कट फंडा है कि इस टाइप से मैं स्टेप लूंगा, हर जरूरतों को रोक दूंगा, हर खर्चे को रोक दूंगा, यहां तक कि अपने लिए अगर मेरे को नया कपड़ा भी लेना होगा ना वो भी मैं नहीं लूंगा, वो भी अगर लेना होगा तो सेफ्टी फंड को हटा दूंगा, जो मेरी कमाई होगी उससे मैं लूंगा, इस फंड को मैं बिल्कुल भी हटा दूंगा, इमरजेंसी फंड को बिल्कुल ब्लॉक करके रखूंगा। यस, जब बहुत जरूरत होगी तभी जाकर खर्च करूंगा, उस समय बिल्कुल चूजी हो जाऊंगा, बिल्कुल मूजी हो जाऊंगा, मूजी समझ रहे हो, यस। तो ये करना पड़ेगा भाई, ये जरूरी है। अब रही बात कि आज का बड़ा प्यारा सा कमेंट आया है, मैं इसको ले लेता हूं और इस पर चर्चा कर लेते हैं। ये हैं द फैमिली शिप्स करके हैं,
और ये बोल रहे हैं कि अगर 20,000 की एफडी है तो 90% यानी 18,000 का लोन मिलेगा। ठीक है, 75% वैसे लेना चाहिए, 90% तक कुछ बैंक दे देते हैं, ये मैं आपकी बात से एग्री करता हूं। ठीक है, अगला बोल रहे हैं यानी एफडी से 120 रुपया आएगा, तो ये जोड़ रहे हैं कि 6% के हिसाब से इनका 120 रुपया आएगा और 140 रुपया, अच्छा 1% इनको ज्यादा देना पड़ेगा। यस, ये बोल किसके अगेंस्ट रहे हैं? ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी अगेंस्ट एफडी, जो मैंने एक डाला था, कोई क्या नाम, शॉर्ट वीडियो डाला था, उसके जो अगेंस्ट में बोल रहे हैं। ठीक है, मैं देता हूं उनका जवाब। एक्चुअली बड़ा प्यारा सा कुछ सवाल है, तो ये एक्चुअली जिज्ञासा को शांत करना हमारा हुआ है, नहीं तो मैं क्या नाम है, अब आप लोगों को पता है अपना वीकली करता हूं, लेकिन इसको मैं देखता हूं। ठीक है, 140 इंटरेस्ट देना होगा, आप बोल रहे हैं। अब कैलकुलेट करके देखेंगे कितना देना। भाई 6% पे अगर ये ले रहे हैं तो 1% ज्यादा इंटरेस्ट रेट लगेगा। यस, उसके बाद में 18,000 पे, ठीक है, 9 दूनी 18, 9,000 रुपया हो जाएगा इनका, यानी कि हर मंथ 20 रुपीज का नुकसान। देख लेते हैं भाई। अब अगर मैंने बोला है कि ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले लो, एफडी को मत तोड़वाओ, तो ऐसे तो बोला नहीं होगा कोई भी वीडियो। अब ये जो मेरे ख्याल से इसको मैंने काफी अपना पहले डाला होगा, लेकिन इस पर आया है, कमेंट आया, तो यस देना जरूरी है, वो भी मेरे उस पर अगर वीडियो पे आया है तो यस देना जरूरी है। अब आप बोल रहे हैं कि 140 रुपया देना पड़ेगा और 120 रुपया हमें मिलेगा 20,000 रुपए पे। तो देखो बंधु, आपको 6 दूनी 12, 120 रुपया पक्का मिलेगा 1 साल का, इसमें कोई भी दो राय नहीं है, एफडी है तो। ठीक है, अब आपने लिया 18,000, तो 18, यहां पर आप कहीं ना कहीं कैलकुलेशन की मिस्टेक कर रहे हैं। कैलकुलेशन में मिस्टेक कैसे करना है? 18 सत्ते जोड़िए, 18 छक्का 108 और 18 सत्ते कितना हो गया? 126 रुपया। ठीक है, तो आपको मिल रहा है 120 रुपया, आपको देना पड़ रहा है 126 रुपया। अब मैं आपको इसको समझाता हूं कि आप फायदे में कैसे हैं। ठीक है, 140 आपको नहीं देना पड़ रहा है, 20 रुपए का नुकसान नहीं है, आपको देना कितना पड़ रहा है? सिर्फ और सिर्फ 6 रुपया देना पड़ रहा है। कितने का? 18,000 का। वो भी 6 रुपया आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आप इसको इंस्टॉलमेंट में बंधवा करके, अगर आप इसको पार्ट पार्ट करके 1 साल में इसको कर देते हैं कि मैं इसको दे दूं, तो 1,500 रुपए पर महीने अगर आप देते हैं तो हर महीने वो आपका क्या होगा? रिड्यूस होता जाएगा, कार्पस आपका रिड्यूस होता जाएगा। तो हर महीने वो रिड्यूस होता जाएगा, तो आपका वो भी 6 रुपया नहीं लगेगा। सबसे पहली बात मैं बता दूं, तो आपका क्या हो जाएगा? दोनों बराबर आ जाएगा। कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। नंबर 1। नंबर 2, आपकी एफडी जैसे ही आपने लिया हुआ है, अगर एफडी आपकी मेच्योर नहीं हुआ तो बैंक आपके ऊपर सीधे क्या लगा? मेच्योर नहीं हुआ तभी आप ले रहे हो, तो आपको भारी भरकम पेनाल्टी लगाता है बैंक। 0.5% तो सिर्फ कहने की बात है, 1% तुरंत लगाता है। नंबर 1। नंबर 2, तो आप 1% जैसे माइनस करोगे तो आपको कहां पे मिल रहा है? 120 रुपया आपको मिल रहा है, केवल 1% माइनस हो गया तो 20 पंचे 100 रुपया। वो भी कैसे मिलेगा? 20 पंचे 100 आपको कैसे मिलेगा? जो आपका उस साल का है उस पर आपको मिलेगा 3%, तो 3% उस पर मिलेगा, प्लस और पीछे वाला आपको वो दे देगा। ठीक है ना, जिसका 1 साल मैच्योर हो गया तो आपको दे देगा। सपोज करो 5 साल की आपने एफडी किया और 3 साल हो गया है, तो 3 साल का आपको वो पैसा मिल जाएगा, लेकिन जिस साल में आप उसको तोड़ रहे हो वहां पर मिलेगा 3%। मेरी बात समझ गए आप? अब उसके ऊपर आपको पेनाल्टी लगेगी कितने की? 1% की। आप देखो कितना बड़ा नुकसान है। वो आपको अगर आप पार्ट पार्ट में थोड़ा सा अपने खर्चों को रोक करके मेहनत करके दे दे रहे हो, तो एक तो आपको सुकून से इजी क्लिक पर मिल जाएगा। अगर आप एफडी को ब्रेक कर रहे हो तो आपको जाकर के फॉर्म भरना पड़ेगा, काफी जद्दोजहद करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपकी एफडी ब्रेक होगी। तो इन सारी चीजों से आपको बचाने के लिए ये जो ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी है, ये हमने बताया हुआ कि यस, आप अपने ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी को एबल करें, ताकि आपका वो जो इंटरेस्ट है, एक तो आप पेनाल्टी से बच जाएंगे, दूसरा आप दौड़ भाग से बच जाएंगे,
तीसरा, आपका काम भी अगर 18,000 में हो जा रहा है तो 20,000 रुपए को क्यों तोड़ना, वो 2,000 रुपया आपका इन्वेस्टेड है। और तीसरा क्या है कि आपको ये मिल जाएगा। अभी मैं इसको 1,00,000 रुपया अगर लेता हूं तो थोड़ा सा आपके समझने में बड़ा इजी हो जाएगा। 1,00,000 पे आपको कितना मिला, 90,000। देना कितना है आपको, 97,000। 97,000 भी नहीं देना, 9 7 63, तो 96,300 देना है। अब 96,300 भी नहीं देना, मैं 300 ही मान लेता हूं, आपको 9,600 देना है। क्यों? क्योंकि आप इसको पर मंथ के हिसाब से इंस्टॉलमेंट में बात कर, भाई आप जो कमा रहे हो तभी तो ले रहे हो ना। अगर आप बाकी लोन लेने जाते तो उस लोन पे आप इंस्टॉलमेंट तो देते ना, तो अपने वाले लोन पे खुद को क्यों नहीं पे कर रहे हो? आपको 9,600 देना है, वही आप 9,700 देना है, सॉरी 9 7 63, हाँ, जो है आपको अपना 7%, मैं आपका ही ब्याज ले रहा हूँ, 6% ही ब्याज ले रहा हूँ, अच्छे से आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। तो आपको देना है 9,603, 300 तो आपका ऐसे ही माइनस हो जाएगा, 9,600 देना है। आपका आएगा कितना, 1,00,000 का 1,00,000 आपका कार्पस सेफ है भाई साहब, और आपको जो मिलेगा 1,06,000 रुपया मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप उसमें जितना आपका क्रेडिट और ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी क्या है, अगर आपका जब तक पैसा खर्च नहीं हुआ है, सपोज करो आज आपने अगर उसको ले लिया है, आपके ओवरड्राफ्ट अकाउंट में जितना पैसा आपका क्रेडिट है उतने पैसे पर ही ब्याज लगेगा जो आपका लोन का अमाउंट है। तो आप देखिए, इसमें यहां पर कोई ऐसी बात आपको नहीं बताई जाती है जो कि ऑथेंटिकेटेड हो। इसीलिए जो है मेरे सब्सक्राइबर्स हैं या जो भी व्यूअर्स हैं वो बिल्कुल जाने पहचाने हैं और एकदम से वो हमेशा साथ में खड़े हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप बात को समझ गए होंगे। अगर अभी भी आपका डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, भरोसा रखिए आप जुमानी भैया पर, ठीक है। आपको कोई भी जानकारी ऐसी नहीं दी जाएगी जिसमें आपका नुकसान हो, ठीक है ना। और बस आप लोगों का प्यार दुलार बना रहे, और इसी के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देता हूं। और इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी आप लोग भी कोशिश करिएगा, अभी थोड़ा सा गिरावट और होने दीजिएगा, जैसे है इस हिसाब से अगर आप पेस बढ़ा, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो कुछ नहीं करना है। क्योंकि मैं तो ये चीजें इसलिए कर रहा हूं, अभी मैं लालच में नहीं आया हूं, अभी मैं लालची नहीं हूं। लालच में मैं होऊंगा 10% से अबव जब जाएगा तब मैं लालची होऊंगा, 15% से अबव जाएगा तब मैं लालची होऊंगा, 20% से अबव जाएगा तब मैं ओवर ग्रीडी हो जाऊंगा। लेकिन अभी मैं सिर्फ और सिर्फ क्या कर रहा हूं, हाँ है मेरे पास कुछ, तो मैं अपने उस इन्वेस्टमेंट रूपी पौधे पर मरहम लगा रहा हूं कि ताकि वो मेरा बिल्कुल सेफ और साउंड रहे और जल्दी हील हो जाए, ठीक है। जैसे जैसे उसके घाव बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे मैं अपने इलाज की प्रक्रिया को और तेज कर दूंगा। उसका इलाज है क्या? उसका इलाज यही है, जितनी आपकी सामर्थ्य है उसका आप इलाज करते रहो, मार्केट अपने आप आपको रिवार्ड कर देगी। ये बात मैं बिल्कुल दावे के साथ बोल रहा हूँ, मार्केट किसी को भी निराश नहीं करती है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप पेशेंस के साथ उसको टाइम दे रहे हो तो मेरे भाई। ये बिल्कुल 100% आजमाया हुआ तरीका है, आप आजमा करके देखिएगा। और इस बार गिरावट होने दीजिए, आप देखिएगा प्रूफ के साथ। अगर इस प्रकार की कोई सिनेरियो आता है तो फिर मैं कोविड वाले के जैसे इस बार चूकने वाला नहीं हूं कि क्या बताऊं यार, मानो जाती जा रही है, भगवान इनको बचा लो कर लो। हाँ, उस समय मेरे से चूक हुई थी, मैं उस समय जागा कब? जाकर के जून जुलाई में जागा, नहीं जागा मैं, एसआईपी के सहारे रहा, एसआईपी के सहारे रहा। क्यों? क्योंकि उस समय ये अनसर्टेनिटी थी यार, पता नहीं क्या, हर कोई कंफ्यूज था, हर कोई कंफ्यूज था। और मैं बार बार बोलता हूं कि उस समय मैं चूका हूं, और उस चूक की वजह से कितनी गिरेगी, किस दिन को बॉटम लेकर के चलेगी, तो मेरी जितनी सामर्थ्य। अब देखो, हमेशा मैं कभी एक बार में पैसा नहीं डालता हूं, अगर इसी हिसाब से और थोड़ा सा 2-4% हुई, इसी हिसाब से मैं अपना पेस बढ़ा करके वहां पर शांत बैठ जाऊंगा, ठीक है। क्योंकि भाई इन्वेस्टमेंट की दुनिया का हमें बादशाह बनना ही बनना है, और इसके अलावा कोई भी कोई काम नहीं करता है। कितना भी बड़ा ट्रेडर होगा ना, वो बाद में फिर उसको पता चल जाता है, जब उसका लॉस होता है वो बाद में उसको पता चल जाता है, और लास्ट में इन्वेस्टर बनता ही बनता है। उम्मीद करता हूं आज आपको काफी चीजें मैंने कवर किया है, जानकारी अच्छी लगेगी, और इसी प्रकार से हेल्दी जानकारियां मैं आपके लिए लाता रहूंगा। हम्बल रिक्वेस्ट है कि अपना प्यार दुलार बनाए रखें, आशीर्वाद अपना बनाए रखें। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।